वृंदावन की मदर जावन वृंदावन की महिमा पावन गले गलियों में झूम झूम के मन के सपन बुझाओ इसकी लता सजाओ राधे राधे। बोले सदगुरु भगवान सावरियों मारो छोड़ के मुरलिया नाचरे सावरियों मारो छोड़ के मुरलिया नाचरे कन्हैयो मेरो छोड़ के बांसुरिया नाचरे कन्हैयो मारो छोड़ के बांसुरिया राधा तुझे लड़ावे लड़ावे खाले शाम की दीवाने राधा रानी नाचे ऊपर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे ऊपर शाम की दीवाने राधा रानी नाचे। महाकाल हूं, मैं किसी से डरता नहीं। कभी चंद्रमा को सिर पर क्यों रखा? भोलेनाथ ने कहा कि देखो चंद्र का संबंध राम के साथ में है, चंद्र का संबंध कृष्ण के साथ में है, इसीलिए हम कहते हैं ना रामचंद्र कृष्ण चंद्र। जिसका संबंध भगवान के साथ होता है वो भगवान शिव के लिए भी वंद्य होता है। भगवान शिव, एक गोपी ने उल्टी ही साड़ी पहन ली और एक गोपी ने तो हद ही कर दी। आंखों पे लगाने वाला होठों पर लगा लिया और होठों पर लगाने वाला आंखों में लगा लिया। और सच है, सामने से संबंध हो जाए ना तो फिर जगत का कहाँ ध्यान रहे। इसलिए तो लोग भक्तों को पागल कहते हैं। तो देखो ये पागल जा रहा है, जहाँ भक्ति होगी वहाँ यही हाल। स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् वृतागमन कारणं वृतागमने कारणं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महाभाग है नहीं साहब। हमारे यहाँ महाभाग उसको कहा है जो संसार के काम को छोड़ करके भगवान के लिए कथा में आकर बैठ जाता है, वो महाभाग। वो अपने आने का कारण बताओ। गोपियों ने का एक तो बुलाया, निमंत्रण दिया और अब आ गई हैं तो पूछ रहे हैं वृतागमन कारण। ये कृष्ण को क्या हो गया है? गोपियों का मुंह नीचे हो गया। कृष्ण का कि जाओ 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 अपने घर जाओ, परिवार की सेवा करो, पति की सेवा करो। तो गोपियों ने कहा कि परिवार की सेवा करें, पति की सेवा करें तो क्या मिलेगा? बोले धर्म का निर्वाह होगा। धर्म के निर्वाह से क्या होगा? कमाई होगी। पुण्य से क्या होगा? बोले भगवान मिलेंगे। तो कि बस गोविंद घर जाए, परिवार की सेवा करें, पति की सेवा करें, धर्म का निर्वाह हो, धर्म से पुण्य की कमाई हो और फिर भगवान मिले। ऐसे भगवान तो हमारे सामने खड़े हैं। देखो सच में ये कृष्ण ही सच्चा है? सच्चा साथी भी है, वो भाग्यशाली होंगे। सर्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः
रमे रमे सोरज सुंदरीभिर् यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में अपने एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। सब गोपियों को ऐसे ही लग रहा है कि हमारे साथ में है, दूसरी के साथ में नहीं है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण और राधा नाचे गोपी नाचे नाचे मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो पावन वृंदावन रस रचोगे रस रचोगे आज वृंदावन रस रचोगे रस रचोगे रस रचोगे आज वृंदावन मेरा सिर छोड़े। तपस्या की दीन लोक तारण करण तेरे राधे तू बड़ भागे तूने कौन तपस्या की दीन लोक तारण करण। तीनों को देखा तो कहा कि इसी मार्ग से गए, चलो ढूंढती हैं। गोपियां ढूंढने निकली। मार्ग में राधा रानी ने कहा कि कृष्ण मैं थक गई हूं, मुझसे चलने का नहीं बनता। तो कृष्ण ने राधा रानी को उठा लिया। अब राधा रानी के मन में अभिमान आ गए कि देखो सबको तो छोड़कर आए और मुझे साथ में लाए और मैं थक गई तो मुझे उठा लिया। अब राधा रानी को अभिमान आया तो भगवान ने राधा रानी को एक वृक्ष के ऊपर बिठा दिया, एक डाली पर। भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी रोने लगी। इधर गोपियां रोते रोते आगे बढ़ी। एक जगह कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिए। तो एक गोपी लगता है राधे जो थक गई होगी ना तो कृष्ण ने उठा लिया होगा। प्रेम करते हैं कृष्ण राधा से। राधा बन गए
गोपियों से पूछने लगे, बता दो मेरे श्याम कहाँ गए, बता दो मेरे श्याम कहाँ गए, बता दो मेरे श्याम कहाँ गए, बता दो मेरे श्याम कहाँ गए। गोपियों ने जो गीत गाया ना साहब भागवत में, बड़ा सुंदर गीत है। आइए एक दो श्लोक सुनते हैं भाव से। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, अपने पति का दोष न देखे। एक स्त्री ने अपने पति से कहा, तुम्हारी कथा अमृतमयी कथा है। इस संसार में जो लोग तप्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो यदि कृष्ण की कथा सुने तो उनके जीवन में मंगल होता है। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है। फिर गोपियों ने कथावाचक की बड़ाई की। गोपियों ने कहा, देखो इस जगत में सबसे बड़ा दाता कौन है, दानी कौन है? कथावाचक को 1 लाख रुपया दान करे, 5 लाख दान करे, 11 लाख दान करे, भूमि दान करे, आभूषण दान करे, कि सब अपने अपने घर कृष्ण को ले जाओ तो तुम्हारा घर द्वारिका बन जाए, महल बन जाए, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए, तुम्हारे घर में प्रसन्नता हो, शांति हो, सुख हो। इसीलिए गोपियों ने कथावाचक की बड़ाई की, भूरिदा जना, भरी भरी प्रशंसा की। फिर गोपियों ने कहा, कृष्ण हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तो हमारा प्राण है। जैसे बिन पानी के मछली नहीं रह सकती, ऐसे आपके बिना हम नहीं रह सकते। जब दीन हो गई, अभिमान चला गया, विनम्र बनी, तो भगवान रास मंडल में उपस्थित हुए। राधा संग श्यामे, मैं नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण की चूड़ा ये रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रुकेगा ब्रज में भारी, मानो बादल भोलेनाथ साड़ी पहन करके आए। कहा कि यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को बुला लो, ये पहलवान उनको मार देंगे। पर कृष्ण को लेने कौन जाए? तो अक्रूर जी को बुलाया। कहा, अक्रूर जी आप मथुरा जाइए। अक्रूर जी स्वर्ण का रथ लेकर के गोकुल गए और कहा कि कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी पहुंचे गोकुल। नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, भोजन कराया, पूछा कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें निमंत्रण दिया है,
और आपके पुत्रों के लिए तो स्वर्ण का रथ भेजा है। नंद बाबा ने कहा कि हाँ, मैं समय पर कर देता हूं ना, तो मेरे पुत्रों के लिए रथ भेजा है। नंद बाबा को क्या पता किसके पीछे सारा खेल क्या है। किसी तरह बात माँ यशोदा को पता चली। माँ यशोदा रोने लगी। ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है। ये कृष्ण को लेने नहीं आया, ये मेरा प्राण ही लेकर के जाएगा। और विश्राम किया। अक्रूर जी आंगन में रथ लेकर आ गए। गोपियों को पता चला। गोपियों को पता चला। विलाप तू गाना गाना बोलना, राधा राधा बोलूंगा तू गाना गाना बोलना। मैं राधा राधा बोलूंगा तू गाना गाना बोलना। मैं राधा राधा बोलूंगा तू गाना गाना बोलना। हर सांस में तू, हर सांस धड़कन में तू, धड़कन में तू, हर सांस में तू, हर सांस में तू, हर धड़कन में तू, धड़कन में तू, हर सांस में तू, हर सांस में तू, धड़कन में तू, धड़कन में तू, हर सांस में तू, हर सांस में तू, धड़कन में तू, धड़कन में तू, हर श्वास। भगवान ने वचन दिया, रथ लेकर के अक्रूर जी चले। यमुना जी के किनारे रथ पहुंचा। स्नान करने के लिए यमुना जी में गोता लगाया। पानी के भीतर कृष्ण बलराम को देखा, पानी के बाहर आकर के देखा, रथ में देखा। 3 बार ऐसा हुआ। अक्रूर जी ने जाकर के प्रणाम किया। तो कृष्ण ने पूछा, ये प्रणाम किस लिए? अक्रूर जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं आपको लेकर के जाऊंगा तो कंस के पहलवान आपको मार देंगे, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। को ठहरा दिया। नंद बाबा ग्वाल बाल भी साथ में आए। सायंकाल कृष्ण के नहीं आने बाबा से कहा, बाबा हम मथुरा देखने जाए। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो, ये कोई अपना गोकुल गांव नहीं है, छोटा गांव नहीं है, बड़ा शहर है, और यहाँ जाओ तो बड़ी सावधानी से जाना, और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ कोई चीज खरीदना नहीं, तुम बच्चे हो, तुमको कोई ठग लेगा। कृष्ण ने कहा, बाबा खरीदेंगे नहीं, लूट तो सकते हैं। या तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम यहाँ पर भी लूटपाट करो। तब रंग महल में गए। पीछे से भगवान कृष्ण बलराम आ रहे थे। ग्वाले पर हाथी को शराब पिलाई गई, मदमस्त किया गया। भगवान ने हाथी का उद्धार किया। दोनों भाइयों ने दांत को कंधे पर रखा और रंग महल में प्रवेश किया। जिसने जिस भाव से भगवान को देखा, भगवान वैसे दिखाई दिए, और कंस को तो साक्षात काल रूप में दिखाई दिए। चानर मुस्टिक ने मार दूं, कंस को मारे, आप कहें तो मारे। कार्य किया, अस्त्री और प्राप्ति आई। भगवान का एक न कोई संस्कार हुआ। देखो, भगवान जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ कोई धागा, ब्रह्म को जो मिला है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। कई लोगों से कहो भी जनेऊ ले लो, तो कई लोग कहते हैं हमसे नियम नहीं रहता है। नियम क्या रखना है? पवित्र रहना है। आज लोगों की समस्या यही है कि पवित्र रहना नहीं चाहते। बिगड़ना सब चाहते हैं, सुधरना कोई नहीं चाहता है। नहीं, टीवी वालों ने तो सत्यानाश कर दिया भारत का। हमारे बच्चों को केवल नाचना सिखाया, और आजकल वो नाटक देखो ना, क्या 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 नाटक आते हैं। पत्नी से तलाक हो गया और वो अलग हो गई, दूसरी पत्नी आ गई, वो भी घर में न, वो भी घर में न, सब घर में, सब मट्टी पलीत कर दी। हमारे यहाँ राम एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, धर्म नहीं। सीता जी राम के लिए वनवास स्वीकार कर लेती है। क्या हमारा धर्म है? लोग छोड़ रहे हैं पिक्चर देख देख करके। न तो हमारी सरकार ध्यान देती है, न हमारे लोग ध्यान देते हैं। और मोबाइल ने इतना जीवन बिगाड़ा है हमारे बच्चों का। इनको जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक बुराई से नहीं बचेंगे साहब। आप बुराई से तब तक तभी बच सकते हो जब तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान होगा। अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
बच्चों के हैं? केवल कथा में मिलेगा, कोई गुरु तुमको अच्छा ज्ञान देगा, बहुत जरूरी है ऐसा है? नित्य रामचरितमानस के 1 दोहा 2 दोहा 5 चौपाई 10 चौपाई जितना बने उतना पढ़ो और बच्चों से पढ़वाओ, उनको बिठाओ अगरबत्ती लगा करके कि चलो एक दोहे तक पढ़ो, 1 दोहा 2 दोहा रोज पढ़े हैं। जिसमें चिंतन हो, जिसमें चरित्र हो, जिसमें व्यवहार हो, उसका नाम विद्या है। चिंतन में उत्कृष्टता हो, चरित्र में शालीनता हो और व्यवहार में आदर्शवादिता हो, इसका नाम विद्या है। बहुत कंजूस हो, इतनी धीरे धीरे ताली हो जाएगी। मैंने कितनी मेहनत है ना, थोड़ी बहुत फेल हो जाओ, असफल हो जाओ तो डिप्रेशन में आ जाते, ये आग में नहीं देना। ऐसी कथा करने कई बार होता है, हाँ ठीक है गुरु याद है गोकुल री। तो कि जब मेरी थाली में माखन आता है, गोरस आता है, तो मुझे मेरी माँ यशोदा याद आती है। उद्धव तुम जाओ गोकुल और मेरी विरह वेदना में तड़पती हुई मृदांगनाओं को जाकर के समझाओ, जिन्होंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया है। उद्धव तुम ज्ञानी हो, जाओ। देखो उद्धव जी ज्ञानी है। उद्धव ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैं गोकुल जाऊंगा तो गांव की अनपढ़ गोपियां मेरे ज्ञान को कैसे समझेगी, मेरे पास तो वेदांत का ज्ञान है। और तुम कह रहे हो ना तो जाऊंगा तो 2 घंटे रुकूंगा, उससे ज्यादा नहीं रुकूंगा। कृष्ण ने कहा पहले जाओ तो सही, 2 घंटे रुकोगे कि 2 महीने रुकोगे। उद्धव के पास ज्ञान बहुत है और गोपियों के पास प्रेम बहुत है। कभी कभी ज्ञान मनुष्य को अक्कड़ बना देता है, कठोर बना देता है, इसीलिए कई लोग कथावाचक से मिलने भी नहीं आते। और कभी कभी किसी को जाओ, तुम क्या जानो, हाँ महाराज हम तो नहीं जानते, आप तो जानते हो। तो कितनी कड़क होकर के बात करते हो। तो कभी कभी ज्ञान कथावाचक को कठोर बना देता है, ज्ञान अक्कड़